हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करने वाले हैं और इसमें देखेंगे इजी तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आप अपने एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 5.6 चैप्टर खोल कर देखो, उसमें क्या है क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्स का वैल्यू दिया है 2a² और y का वैल्यू भी दिया है a⁴। ओके, और जो क्वेश्चन है, इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy/dx। dy/dx इसमें निकालना है और x का वैल्यू y का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये वाला देखो, x जो दिया है 2at² और y दिया है 2at⁴। और दोनों में देखो, ये जो t है इसमें पावर दिया है और ये दोनों, इस दोनों फंक्शन के लिए जो t है वो वेरिएबल की तरह काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग x को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका निकालेंगे और y का भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dx/dt इक्वल क्या हो जाएगा, d/dt, और x का जो वैल्यू है 2at⁴ निकाल लेंगे और इस साइड जो है dy/dt निकाल लेंगे, d/dt, और y का जो वैल्यू है a⁴। सिंपल, अभी सिंप्लीफाई कर लो, dx/dt। ओके, और यहाँ पे देखो 2a जो है कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है, तो 2a बाहर हो जाएगा और t⁴ का डेरिवेटिव निकाल लेंगे t के रिस्पेक्ट में। और सेम यहाँ पे भी वही करना है, dy/dt लिख लो इस साइड वाला। और यहाँ पे जो कांस्टेंट की तरह क्या काम कर रहा है, ए जो है कांस्टेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल नहीं रहे हैं, तो एक कांस्टेंट ही हुआ, तो ए निकाल लो और टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में निकाल लेना है। ओके, अभी देखो dx/dt लिख लो 2a, और ये पावर फॉर्मूला, जो पावर का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर लो, तो 4t⁴ हो जाएगा। dy/dt इक्वल a⁴t⁴ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी पावर फॉर्मूला जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया है। तो dx/dt इक्वल, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 4 8 हो जाएगा a⁴, और यहाँ पे dy/dt क्या हो जाएगा, 4a⁴। ओके, अभी देखो, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो अभी हम लोग देखो इसको लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx। तो ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा ना। हम लोग को फाइंड भी यही करना है। तो देखो, ये जो है dy/dx dy/dt इक्वेशन नंबर 2 का जो है ये वैल्यू ये है, और dt/dx क्या है, इसका रिवर्स करोगे। इक्वेशन नंबर 1 का जो dx/dt है इसका रिवर्स करोगे तो dt/dx होगा। इट मीन्स ये इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पुट करना है, और ये जो dy/dt है ये इक्वेशन नंबर 2 को डायरेक्ट पुट करना है, तो वो वैल्यू निकल जाएगा। तो चलो अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 से इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 ले लो, सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आता है। तो dy/dx लिख लो, dy/dt इंटू dt/dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 4a⁴/1/8 इक्वेशन नंबर 1 से 8a⁴। अभी ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, t⁴ दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx 1/2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके,
अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, उसमें दिया हुआ है इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई dx। इसमें भी dy बाई dx निकालना है और जो x का वैल्यू है a cos थीटा y इक्वल b cos थीटा, इसमें इतना बड़ा लैंग्वेज देना है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट dy बाई dx ही निकालना है। ओके, x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे लिखने के बाद अभी देखो x को यहाँ पे थीटा जो है वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे भी थीटा वेरिएबल है। दोनों इक्वेशन में हम लोग को एक ही कोई वैल्यू लेना है जो वेरिएबल की तरह काम करता है, ठीक है। तो दोनों में थीटा वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग उस वेरिएबल से डेरिवेटिव उसका निकाल लेंगे। तो देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल डी अपॉन डी थीटा लेंगे ए कॉस थीटा और डी वाई बाई डी थीटा ले लो और यहाँ पे भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लेना है, कॉस थीटा हो जाएगा। अभी देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस साइन थीटा होता है। ओके, ये फॉर्मूला है और यहाँ पे भी बी बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, कॉस थीटा का डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब भी देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी सॉल्व करना है। डी वाई बाई डी थीटा निकालना है हम लोग को, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये दोनों कैंसिल होगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा जो है सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर 1 का रेसिप्रोकल। ओके, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये माइनस बी साइन थीटा इंटू 1 अपॉन माइनस बी साइन थीटा, सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आता है। सॉरी यहाँ पे ए है ना, इस वाले इक्वेशन में ये ए है और ये सेकेंड वाले इक्वेशन में बी है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल, तो बी अपॉन ए इक्वल डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो ये हमारा रिजल्ट होगा, यही फाइंड करना था, डी वाई बाई डी एक्स। ये सोल्यूशन हो गया। अभी थर्ड नंबर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही करना है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। और एक्स का वैल्यू जो दिया है साइन टी, वाई का वैल्यू कॉस 2t। ओके, तो ये वैल्यू दिया है, इससे हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है वो t है, दोनों इक्वेशन में t जो है वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग t के रिस्पेक्ट में इस दोनों इक्वेशन को डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ओके, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल डी अपॉन डी टी एंड यहाँ पे साइन टी हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल डी अपॉन डी टी और ये कॉस 2 थीटा जो है यहाँ पे लिख लेना है, जो क्वेश्चन है बस वही लिख लेना है। और देखो अब क्या करना है, हम डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस टी हो जाएगा, थीटा की जगह पे टी है और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी हो जाएगा, सिंपल। और ये डी वाई बाई डी टी इक्वल कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, इट मीन्स यहाँ पे माइनस साइन 2t हो जाएगा, थीटा की जगह पे 2t है ना, और यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करोगे तो बाहर का काम ख़त्म, अंदर वाला जो है इसमें जाओगे 2t में यानी, और 2t का डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 होगा और t का डेरिवेटिव 1, 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई इट, डी एक्स अपॉन डी टी होगा कॉस टी और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इक्वल 2, माइनस यहाँ पे हो जाएगा और ये 2 इधर, तो माइनस 2 साइन 2t, इट मीन्स ये इक्वेशन 1 ले लो, इसे 2 ले लो। अभी इस दोनों इक्वेशन को
हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमने डी वाई बाई डी एक्स तो मिल जाएगा, इसलिए चलो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 ले लो, पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 3। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से -2 साइन 2t एंड डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 1 अपॉन कॉस टी, वैल्यू पुट कर दिया। अभी सिंप्लीफाई कर लो, -2, अभी देखो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू सॉरी यहाँ पर टी है ना, तो टी लेना है, थीटा नहीं लिखेंगे, और ये कॉस टी होता है इंटू 1 अपॉन कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, -4 साइन टी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। अभी इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 4th जो इक्वेशन है उसमें भी दिया है, इफ़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है, और जो इक्वेशन दिया है x इक्वल 4t और y इक्वल 4 अपॉन टी दिया है। ओके, तो अभी हम लोग इसमें एक चीज़ नोटिस कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये t है, यहाँ पे भी t है, तो यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो यही वेरिएबल है जिससे हम लोग को दोनों इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है t के रिस्पेक्ट में, सिंपल। तो चलो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का जो वैल्यू है वो क्या है 4t एंड y का जो वैल्यू है 4 अपॉन टी। अभी टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी t है ना, तो t के रिस्पेक्ट में ले लो, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल 4t, और ये डी टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। अभी यहाँ पे डी वाई बाई डी टी होगा, t के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव, और d अपॉन डी टी 4 अपॉन टी, ये वाला है। इस वाले सेकंड वाले इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल रही हूँ मैं, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल 4 डी टी बाई डी टी। ओके, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल 4 बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव आपको निकालना होगा सिर्फ 1 अपॉन टी का। अभी देखो क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी 4, और ये देखो t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 होता है। ओके, और डी वाई बाई डी टी 4। अभी देखो ये नीचे है तो इसका पावर 1 होगा, और ऊपर जाएगा वही, ये t 1 अपॉन टी है और सिर्फ ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन नहीं होगा, तो ये पावर नेगेटिव हो जाता है, -t हो जाएगा। इसको पावर फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, पावर बाहर इंटू में आ जाएगा, -1 इंटू टी पावर -1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और ये देखो डी वाई बाई डी टी इक्वल माइनस इंटू करोगे माइनस हो जाएगा, टी पावर -2। अभी इक्वेशन नंबर 1 पूरा सिंप्लीफाई कर लिए, तो अभी इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अभी हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये इक्वेशन होता है। इसको 3rd ले लो। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3rd हो गया। अभी देखो इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सॉल्व कर लेना है, पुट कर देना है, तो वैल्यू आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है, बस इसमें डी वाई और डी टी अलग अलग निकालना है और फिर वैल्यू पुट करना है। ओके,
तो सिंप्लीफाई करते जाना है तो आंसर आ जाएगा ये इसका रेसिप्रोकल, तो ये 1/4 हो जाएगा। अभी सिंप्लीफाई कर लो, -2 तो ये क्या हो जाएगा -1/t²। ठीक है, तो dy/dx इक्वल -1/t²। ये इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन dy/dx हो जाएगा। अभी हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 4। अभी 5th को सॉल्व करेंगे और इस वाले क्वेश्चन में जो दिया है, जो लैंग्वेज है वो सेम है सब। इसमें भी x का वैल्यू जो दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y का जो वैल्यू दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ओके, x और y का वैल्यू दिया है और dy/dx इसमें भी निकालना है हम लोग को। तो सिंपली इसमें ये नोटिस करो कि कौन सा वेरिएबल है। तो वेरिएबल हम लोग देख पा रहे हैं कि ये थीटा जो है ये वेरिएबल की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब x और y दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उसके बाद dy/dx का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग x वाले जो इक्वेशन है, x वाला इक्वेशन, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए क्या होता है, dx/d थीटा इक्वल d/d थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और इस साइड डिफ्रेंशिएट कर लो थीटा के रिस्पेक्ट में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी हमें एक साथ दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी, तो आप लोग भी एक साथ ही सॉल्व करो। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो तो आंसर लाना। ओके, अभी देखो दोनों एक साथ करोगे तो गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। अलग अलग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी देखो y वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो इतना आ रहा है। अभी देखो dx/d थीटा इक्वल, ये डेरिवेटिव का जो एडिशन रूल होता है उससे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इट मीन्स पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव निकाल लो और सेकेंड वाले टर्म का, और जो साइन है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ वर्क फंक्शन फॉलो करना है बस। ठीक है, d cos थीटा अपॉन d थीटा माइनस d/d थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा। सेम हीयर यहाँ पे भी वही प्रोसीजर अप्लाई करो। यहाँ पे डेरिवेटिव का जो एडिशन रूल है उससे यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। d sin थीटा अपॉन d थीटा माइनस d sin 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा। ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट। देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, dx/d थीटा इक्वल, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे। एंड चेन रूल अप्लाई करोगे तो 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 2 × 1, तो यानी कि बस 2 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। dy/d थीटा इक्वल साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 2 ही आएगा। dx/d थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। अब cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ओके, तो अब ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। और हम जानते हैं dy/dx क्या होता है, dy/d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। ये थर्ड नंबर इक्वेशन है। अब इसमें इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 से थर्ड में पुट कर लो तो देखो आ जाता है आंसर, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस कॉमन ले लो तो साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये आपका हो जाएगा dy/dx।
तो ये फाइनल रिजल्ट हो गया। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।